किसी शहर में एक शख्स रहता था। वो अपने बेटे से बहुत ही प्यार करता। एक दिन उसके बेटे ने वालिद ग्रामी से पूछा, अब्बा जान, मैं जिंदगी किस तरह से गुजारूं? मेरी लाइफ की क्या कीमत है? मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? बाप बहुत ही अक्लमंद और दाना था। उसने अपने बेटों को नसीहत की कि बेटा, हर कोई शख्स अपनी जिंदगी का खुद ही जिम्मेदार होता है। हर इंसान अपनी लाइफ खुद ही बनाता है, चाहे तो वो दिन रात मेहनत करके अपने वक्त को जाया किए बगैर अपनी जिंदगी की कदर कीमत को बढ़ा ले, चाहे तो वो अपने अंदर सुस्ती काहली पैदा करके अपनी जिंदगी की कदर कीमत को कम कर ले। बेटे, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही है। तू मेहनत करके अपने आप को रूज पर ले जाता है कि अपनी जिंदगी को फजूल कामों में खर्च करके अपनी जिंदगी की कदर कीमत को कम कर लेता है। बेटा अभी छोटा था, वो अपने वालिद की बात को समझ न सका। वालिद ने अपने बेटे को समझाने के लिए उसके एक हाथ में पत्थर थमाकर कहा कि तुम इस पत्थर को बाजार में लेकर चले जाओ। तुम बाजार में जाकर इस पत्थर को किसी जगह पर रख कर पास खड़े हो जाओ। जब कोई भी आपसे उसकी कीमत पूछेगा तो तुम चुपचाप ही खड़े रहने को, किसी को इसकी कीमत ना बताना। वो लड़का इस पत्थर को लेकर काफी देर तक बाजार में खड़ा रहा। कोई भी शख्स उस लड़के की तरफ मतवज्जो ना हुआ। वो लड़का काफी देर तक बाजार में खड़ा लोगों की तरफ देखता रहा कि लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। कोई किसी की परवाह नहीं कर रहा था। हर किसी को अपने अपने काम की ही पड़ी थी। हर कोई अपने मुफाद की खातिर दूसरों से बातचीत कर रहा था। दुकानदार गाहकों से कीमत ज्यादा वसूल करने की फिक्र में थे, और गाहक जो भी सौदा लेने के लिए बाजार में आए हुए थे, उनकी ये ख्वाहिश थी कि हमको कम कीमत में ही हमारी ख्वाहिश के मुताबिक सौदा मिल जाए। हर किसी को अपनी ही फिक्र पड़ी हुई थी। लड़का सुबह का बाजार में खड़ा था। आखिरकार एक खातून उस लड़के के पास आई। उस औरत ने लड़के से पूछा, क्या तुम ये पत्थर फरोख्त करना चाहते हो? लड़के ने कुछ भी ना कहा। औरत ने लड़के से दरियाफ्त किया कि तुम इसकी कीमत क्या वसूल करना चाहते हो? लड़के ने कोई जवाब ना दिया। वो खामोश चुपचाप ही खड़ा रहा। उस खातून ने कहा कि मैं ये पत्थर खरीदना चाहती हूँ। लड़के ने फिर भी उसकी बात का कोई जवाब ना दिया। औरत ने कहा कि बेटा, ये पत्थर तुम मुझे 2000 का दे दो। मैं इसकी कीमत 2000 रुपए अदा करने को तैयार हूँ। इसके बावजूद भी लड़के ने कोई जवाब ना दिया। जब औरत ने देखा कि ये लड़का कोई बात नहीं कर रहा, वो औरत यहाँ से चली गई। उसके बाद बेटा सीधा अपने वालिद के पास आया। बेटे ने सारे दिन का किस्सा अपने वालिद को बता दिया। बेटे ने कहा, अब्बा जान, एक औरत इस पत्थर की कीमत 2000 दे रही थी। अगले दिन बाप ने बेटे से मुखातब होकर कहा, बेटा, तुम यही पत्थर पकड़ो और एक अजायब घर में चले जाओ। जब कोई शख्स तुमसे इस पत्थर की कीमत पूछे तो तुम जबान से कोई लफ्ज मत बोलना, बस अपना एक हाथ को बुलंद कर देना। लड़का सुबह होते ही पत्थर को लेकर अजायब घर में चला गया। लड़का अजायब घर में थोड़ी देर तक खड़ा हुआ कि एक बूढ़ा सा शख्स उसके पास आकर कहने लगा, आपने ये पत्थर कहाँ से लिया है? अगर तुम ये पत्थर फरोख्त करना चाहते हो, मैं इसको खरीदने का ख्वाहिशमंद हूँ। लड़के ने उसका कोई जवाब न दिया। लड़के ने अपना एक हाथ बुलंद किया। लड़के ने उस बूढ़े को कुछ ना बोला कि मैंने ये पत्थर फरोख्त करना है या नहीं। उस बूढ़े ने कहा कि बेटा, अगर तुमने ये पत्थर फरोख्त करना है तो मैं इस पत्थर की कीमत 5000 देने को तैयार हूँ। लेकिन लड़का उस बूढ़े की बातें चुपचाप खड़ा सुनता रहा। जब लड़के ने उस बूढ़े की कोई ज्यादा अहमियत ना दी तो वो बूढ़े ने समझा कि ये लड़का पत्थर को फरोख्त नहीं करना चाहता। इसके बाद वो लड़का सीधा अपने घर आया। उसने अपने बाप को सारी बात बताई कि अब्बा जान, एक बूढ़ा सा शख्स इस पत्थर की कीमत 5000 लगाई थी, लेकिन मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से वो बूढ़ा वहां से चला गया। अगले दिन बाप ने अपने बेटे को कहा कि बेटा, अब तुम यही पत्थर एक कीमती पत्थरों वाली मार्केट में ले जाओ। नसीहत की। लड़के ने उस पत्थर को पकड़ा और पत्थर को मार्केट में ले गया। लड़के ने वहां तरह तरह के पत्थर देखे। सबसे प्यारा अपना ही पत्थर लग रहा है। लड़का थोड़ी देर पत्थरों की मार्केट में खड़ा रहा कि एक आदमी उस लड़के के पास आकर खड़ा हो गया। उसने लड़के से पूछा कि बेटा, तुमने ये पत्थर कहाँ से लिया है? ऐसा पत्थर तलाश करते हुए तो मेरी जिंदगी ही गुजर गई है। तुम ये पत्थर को बेचना चाहते हो? लड़के ने उस आदमी को कोई जवाब ना दिया। आदमी को उसके मकसद का पत्थर मिल ही गया था। इस आदमी ने बार बार इस पत्थर की कीमत मालूम की, लेकिन लड़का कुछ ना बोला। उस आदमी ने अपनी जेब से 2 लाख रुपए निकाले और लड़के को देने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया, लेकिन लड़के ने उस आदमी से कोई पैसे ना पकड़े। आदमी ने समझा कि लड़का इतने का पत्थर फरोख्त नहीं करना चाहता। उसने 2 लाख के साथ 20,000 का और इजाफा कर दिया। लड़के ने उस आदमी से कहा, आप यही रुकेंगे? मैं अपने बाप से पूछ कर आता हूँ। लड़का पत्थर वालों मार्केट से अपने घर में गया। लड़के ने बाप से कहा कि अब्बा जान, एक बंदा पत्थर की इतनी कीमत देने को तैयार है।
باپ نے اپنے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹا آپ کو اپنی زندگی کی قدر و قیمت کا پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ آپ کی زندگی کی قیمت کیا ہے۔ بیٹا انسان کی زندگی کی قیمت اس پر منحصر ہوتی ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی زندگی کو کس طرح کی بنانا چاہتا ہے، وہ اپنی زندگی کس طرح کی گزارنا چاہتا ہے۔ تم اپنی زندگی کو کم قیمت والی بنانا چاہتے ہو کہ تم اپنی زندگی کو زیادہ قیمت والی بنانا چاہتے ہو، لوگوں کی نظروں میں قدر و قیمت حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ سب کچھ آپ پر ہی ہوتا ہے، یہ سب کچھ انسان ہی پر ہوتا ہے۔ بیٹا انسان کو زندگی میں ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں جو انسان کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں، ان کے سامنے تمہاری زندگی کی قیمت کچھ بھی نہیں ہوگی۔ زندگی میں آپ کو لوگ ایسے بھی ملیں گے جو آپ سے بے حد پیار محبت کریں گے، وہ آپ کی بہت ہی عزت کریں گے۔ میں نے آپ کو زندگی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، اب یہ سب کچھ تمہارے اوپر ہے کہ تم اپنی زندگی کی قیمت کیا لگانا چاہتے ہو۔ اس کہانی سے ہم سب کو یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر انسان محنت، لگن اور مسلسل کام کرتا رہے تو اس کی زندگی کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اگر انسان سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائے تو وہ اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لیتا ہے۔